हेलो दोस्त, आरआरबी एनटीपीसी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन मेडिकल एग्जामिनेशन लेवल 6 का भी रिजल्ट आया है। डेट नहीं आया है कब डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा, लेकिन अब बहुत अलग अलग चीज़ें आने लगी है। कहा जा रहा है पोस्ट प्रायोरिटी चेंज किया जाएगा जब कैंडिडेट को लगता है कि चेंज करना चाहिए। तो लेवल 5 का रिजल्ट कब आएगा? अगर हम जिसमें अगर कहें कि पोस्ट प्रायोरिटी चेंज होगा तो लेवल 5 का रिजल्ट डिले होगा। सिंपल सी बात करें, ऑफिशियल आरटीआई का रिप्लाई आया है जिसमें 6 से 12 मंथ की भर्ती प्रक्रिया को लगता है कि टाल दिया जाएगा और धीरे धीरे प्रोसेस चलेगी। हालांकि लेवल 6 का तो हो सकता है, लेकिन लेवल 5 जब तक नहीं होगा जब लेवल 6 नहीं होगा। यह मैं नहीं कह रहा हूँ, मैं तो कह रहा था कि रिजल्ट एक साथ आती बनाने में भले 2-4-5 दिन लगे, सारा रिजल्ट आ जाएगा। लेकिन आरटीआई का रिप्लाई कह रहा है ऐसा, मैं जैसा समझ पा रहा हूँ। बाकी आप जैसा समझेंगे बात बताइए क्या है ये। तो चलिए एक एक करके टेलीग्राम रेलवे लाइव का टेलीग्राम चैनल पे लोग बहुत सारे शेयर कर रहे हैं। कल भी शेयर किए थे मैंने वीडियो, इसको इग्नोर किया था थोड़ा सा, जिसमें बोला गया था कि रिजल्ट 5 कब डिक्लेयर होगा, लोगों ने पूछा था। तो आरआरबी ने सीधा बोल दिया कि आरआरबी हमें नहीं पता अभी, आप ऑफिशियल वेबसाइट को देखते रहिए, जल्दी ही पब्लिश हो जाएगा। लेकिन दूसरा रिप्लाई में देखेंगे तो इस जून को डिले कैसे किया जा रहा है उसके बारे में बात करेंगे कि डिले कैसे होता है। उसके बाद दूसरा कह रहा है कि लेवल 5 का रिजल्ट डिक्लेयर किसके बाद होगा? लेवल 6 के बाद होगा। तो यहाँ पे बताया जा रहा है, यहाँ बताया जा रहा है कि सेपरेट डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन और ईच लेवल का अलग अलग होगा। ध्यान से सुनिएगा। उसके बाद अगला क्वेश्चन था, इसी में प्रश्न था व्हेन लेवल 6 डीबी कंडक्टेड। तो वो कह रहा है कि आपका वी आर प्लानिंग अभी बाद में करेंगे। उसके बाद अगला क्वेश्चन था कि क्या लेवल 6 और 5 का डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन साथ में होगा? तो कह रहा है नहीं। तो देखिए अपने आप में ये प्रश्न में कंट्राडिक्शन है। कह रहा है कि सेपरेट डीबी होगा यहाँ पे और ईच लेवल, तो ये क्वेश्चन तो बनता ही नहीं था अलग का। लेकिन यहाँ पे कह रहा है कि लेवल 5 का जब रिजल्ट आ जाएंगे सून, जो रेलवे की तरफ से ऑफिशियल मेल है, अगर रिजल्ट सून आ जाएगी तो फिर क्या है अलग की प्रोसेस। तो यहाँ पे देखेंगे, यहाँ पे लिखा हुआ है कि लेवल 5 डीबी एंड डिक्लेयर आफ्टर लेवल 6 मेडिकल एग्जामिनेशन। तो यहाँ पे क्या कह रहे हैं, ऐसा कह रहा है सेपरेट डीबी अब्लिक मेडिकल एग्जामिनेशन फॉर ईच लेवल। ऐसा होता है कभी 2 बार डॉक्टर के पास किसी कैंडिडेट को जाना हो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में? तो नहीं, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में कैंडिडेट एक बार जाएगा। हो सकता है किसी भी पोस्ट के लिए जाए, A2 के लिए जाए, B1 के लिए जाए, जो भी मेडिकल स्टैंडर्ड होगा कैंडिडेट का उसी मेडिकल में लिख दिया जाता है। तो वहीं से क्लियर हो जाता है कि वो कौन सा मेडिकल के लिए फिट है और कौन सा के लिए अनफिट है। तो अलग अलग होगा ये। तो क्वेश्चन यहाँ आरटीआई का सिंपल सा था। क्वेश्चन ये है कि जब आप उस समय आया था उसमें डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए बोला गया था कि प्रेफरेंस के अनुसार से होगा और वी कंसीडर बट सिम द रिजल्ट ऑफ लेवल 6 पब्लिश इन इतना प्रेफरेंस इज फिलेड टू कैंडिडेट इज ए टोटली इग्नोर। आई नीड टू क्लेरिफिकेशन रिगार्डिंग सून पॉसिबल एंड इट इज ए टोटली अनफेयर बाई नॉट कंसिडरिंग कैंडिडेट प्रेफरेंस पोस्ट इट लाइक फोर्सफुली कैंडिडेट शॉर्ट लिस्टेड फॉर स्टेशन मास्टर 6 जब उनकी पोस्ट प्रायोरिटी पहले नहीं थी। क्वेश्चन तो अच्छा लिखा हुआ है, आरआरबी ने जवाब भी अच्छे तरीके से दिया है, लेकिन जवाब दे रहा है उससे हमें लगता है कि वैकेंसी डिले होगा। तो जवाब भी देख लेते हैं क्या कह रहे हैं गुवाहाटी से। कह रहा है कि कैंडिडेट हु, यहाँ से देखिएगा, हु हैव नॉट ऑप्टेड लेवल 6 पोस्ट इन देयर फर्स्ट प्रेफरेंस बट हैव नॉट इंक्लूडेड इन दिस शॉर्टलिस्टेड फॉर डेबी फॉर लेवल 6 में बी गिव। यहाँ पे देख लीजिएगा, सीधा सीधा लिख रहा है। कह रहा है कि उन्होंने पोस्ट प्रायोरिटी में नॉट ऑप्टेड किया था पहले नंबर पे, लेकिन फर्स्ट प्रेफरेंस पे नहीं था, बट उनको इंक्लूड कर दिया है लेवल 6 के डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में। मे बी गिव टू अंडरटेकिंग टू गेटिंग इम्पेलेड अगेंस्ट लेवल 6 पोस्ट एंड टाइम ऑफ रिपोर्टिंग फॉर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन। पूरा पढ़ लेते फिर हिंदी में। इन दैट केस ऑफ द वंस अपॉइंटमेंट अगेंस्ट लेवल 6 पोस्ट दे वुड forfeit their claim to any level of the post and given for preference earlier. In case of this candidate not willing to give undertaking, they have to wait result for shortlisted for lower level. यानी यहाँ पे कहने का मतलब सिंपल सी बात है, कैंडिडेट जब डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में जाएगा
उनसे पोस्ट प्रायोरिटी बदलवाया जाएगा। क्या करा जाएगा? बदलाया जाएगा या बदलने के लिए कहा जाएगा। अगर वो बदलता है तो ठीक है, यानी उनकी पोस्ट प्रायोरिटी अब वहाँ पे जाके जो कैंडिडेट शॉर्टलिस्टेड हुए हैं वहाँ पे जाके वो पहले मान लीजिए 5 पे स्टेशन मास्टर है तो बोला जाएगा कि आप पहले नंबर पे अपनी पोस्ट प्रायोरिटी रखिए। किसको? एसएम को। तभी हम जॉब देंगे, अदरवाइज नहीं देंगे। यानी आप अंडरटेकिंग नहीं देंगे तो आपको जॉब हम इसमें नहीं देंगे। यानी सिंपल सी बात है कि अंडरटेकिंग लिया जाएगा। अंडरटेकिंग इसलिए कि आप एग्री हैं कि एसएम चाहिए या नहीं चाहिए। तो यहाँ से दो चीज़ निकलेगा। एक उन कैंडिडेटों के लिए खुशखबरी, अगर ऐसा होता है तो जिनका मेडिकल स्टैंडर्ड नहीं है वो क्या करेंगे? लीव कर जाएंगे, यहाँ पे अंडरटेकिंग नहीं देंगे। तब क्या होगा? तो आप कहिएगा कि लेवल 6 में मान लीजिए कई जगह पे 12 रिजल्ट है, 12 रिजल्ट मुजफ्फरपुर जैसे या कहीं भी और मान लीजिए है, लेकिन हम बात कर लेते हैं 100 का। 12 कहेंगे तो कुछ लोग घबरा जाएंगे। 100 रिजल्ट है और 50 लोग कह दिए कि मुझे नहीं चाहिए। तब क्या होगा? लेवल 6 की फिर से रिजल्ट आएगी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन की। आरआरबी इसमें कमेंट करके नहीं बताया। ठीक है, अगर लेवल 6 की नहीं आई तो लेवल 6 के मान लीजिए 100 में से 50 लोग हैं, इनकी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन शुरू होगी। लेवल 5 की रिजल्ट कब आएगी? तो जो पहले कह रहे थे कि सुन रिजल्ट आएगी, सुन कैसे आ जाएगी? जब तक डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन ही नहीं स्टार्ट होगा। पिछली को आरटीआई देखिएगा, जब तक डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन स्टार्ट ही नहीं होगा लेवल 6 का तो कैंडिडेट पोस्ट प्रायोरिटी कैसे चेंज करेगा? यानी अपनी अंडरटेकिंग कैसे देगा? अंडरटेकिंग ही नहीं देगा तो लेवल 5 का रिजल्ट नहीं आएगा, और लेवल 5 का नहीं आएगा तो 4 का भी नहीं आएगा, 3 का भी नहीं आएगा, 2 का भी नहीं आएगा। क्यों? क्योंकि लिखा है कि अब रिजल्ट तो यहाँ लिखे है शॉर्ट लिस्टेड बाई लोअर लेवल पोस्ट। यानी अगर पहले 6 में नहीं हुआ तो 5 में देखा जाएगा, 5 में नहीं हुआ तो 4 में, 4 नहीं तो 3 में और 2 में। ऐसे नीचे की तरफ, ऊपर से नीचे की तरफ रिजल्ट लिया जाएगा, न कि पोस्ट प्रायोरिटी से। अब यहाँ पे ध्यान से देखिए, लेवल 6 में अगर नहीं हुआ तो लेवल 6 का डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन चलेगा, फिर मेडिकल चलेगा, और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन तक एटलीस्ट वेट करना पड़ेगा। वहाँ अंडरटेकिंग लेगा रेलवे कैंडिडेट से। यानी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में अगर मान लीजिए अभी लेवल 6 की एक एग्जाम्पल यहाँ पे ले लेते हैं, इसी एग्जाम्पल से लेवल 6 की डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन अभी सितंबर है, सितंबर के लास्ट में भी नहीं आती है, मान लीजिए अक्टूबर में शुरुआत में आ जाती है, अक्टूबर 2022 में। तो वहाँ अंडरटेकिंग लेगा कैंडिडेट से, और अंडरटेकिंग लेने के बाद कम से कम 10-15 दिन तो लग ही जाएंगे इनको प्रोसेस करने में। यानी अक्टूबर के मान लीजिए लास्ट हो गया, नवंबर में शुरू होगा L5 का रिजल्ट, या नवंबर तक L5 का डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन भी हो जाएगा 1 महीने में। जब डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन शुरू होगा नवंबर का तो लिखा जाएगा कि लेवल 5 वाले पोस्ट लेवल 4 में लेना चाहते हैं, लेवल 5 में, या नहीं लेना चाहते, या क्या लेना चाहते हैं। वहाँ भी तो पूछेगा, क्योंकि लेवल 5 में भी तो बहुत लोगों का पोस्ट प्रायोरिटी लेवल 2 हो सकता है, 3 हो सकता है, या कुछ और हो सकता है। फिर वहाँ से जो बचेंगे कैंडिडेट, फिर लेवल 4 का आएगा, दिसंबर हो जाएगा, और दिसंबर फिर अगर लेवल 4 का होगा, फिर उसके बाद आगे आ गया तो जनवरी 2023 लेवल 3 के लिए आ जाएगा, और जनवरी 23 के बाद लेवल 2 की बचेगी, वो फरवरी मार्च तक हो जाएगी। यानी कम से कम 4-5-6 महीने डिले आपकी प्रोसेस होगी, फिर रिजल्ट आएगा, फिर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन की डेट आएगी। यानी एक एग्ज़ाम को 5 एग्ज़ाम में कंसीडर करेगा रेलवे, और आपकी प्रोसेस में क्या लगेगा? टाइम। हालांकि ये कुछ स्तरों पे बढ़िया भी है और कुछ स्तरों पे खराब भी है। बढ़िया कहाँ है? जब कैंडिडेट को ये बताया जाता शुरू में ही कि मैं ये लेवल 5 का अलग अलग एग्ज़ाम ले रहा हूँ, आपकी जो पोस्ट प्रायोरिटी है उसी हिसाब से पहले से ही भर लो, तो ये सारी चीज़ें ख़त्म हो जाती है समस्या। अब यहाँ पे एक चीज़ और समझने की चीज़ ये है, अगर ऐसे रिजल्ट आया तो रेलवे के पास क्या इतनी टाइम है कि लेवल 6 के जो कैंडिडेट बच जाएंगे उसको लेवल 5 में कंसीडर करेंगे, लेवल 5 के पास 3 में कंसीडर करेंगे, और 4 में करेंगे, 2 में करेंगे। और अगर मान लीजिए लेवल 6 में जो कैंडिडेट सेलेक्टेड था, मान लीजिए यहाँ सेलेक्टेड था, उसने अंडरटेकिंग दे दिया कि मुझे जॉब नहीं चाहिए, और लेवल 5 से लेकर लेवल 2 तक कहीं सिलेक्शन नहीं हुआ, ऐसा तो मैं नहीं मानता कि ऐसा हो सकता है, लेकिन मान लीजिए कि किसी में नहीं हुआ, तब क्या होगा? रेलवे फेयर सिलेक्शन कर रहा है, अनफेयर सिलेक्शन कर रहा है। थोड़ा सा कन्फ्यूजन, कंट्राडिक्टिंग है। सिंपल सी पॉलिसी को मल्टीप्लाई किया जा रहा है, और मैंने पहले ही वीडियो बना के बहुत पहले बता दिया है कि लेवल 6 से लेकर लेवल 2 लेने का एग्ज़ाम का कोई मतलब ही नहीं है।
जब आपको एक कैंडिडेट को एक पोस्ट में देना है और आपकी लेवल 6, लेवल 5, 4 सारा ग्रेजुएट की है, लेवल 2 और लेवल 3 अंडर ग्रेजुएट है, तो बस 2 एग्ज़ाम 2 CBT 2 मोर देन सफिशिएंट था। ये कैंडिडेट को बार बार देख के एक एग्ज़ाम में 8 दिन, 3 दिन जाने का, 2 दिन 3 दिन एग्ज़ाम देने का और 3 दिन रुकने का, और वैसे ही लेवल 6 में 2 दिन आने का, 1-2 दिन आने का। ये 8 दिन बर्बाद करने की क्या ज़रूरी थी, 8 एग्ज़ाम दिलाने की क्या ज़रूरी है, जब आपको एग्ज़ाम का सिलेक्शन कैंडिडेट को एक बार में ही लेना है, एक पोस्ट ही देना है। तो ये रेलवे को भी परेशानी, रेलवे की क्षमता की भी परेशानी, टाइम की भी बर्बादी और कैंडिडेट का भी नुकसान। थोड़ा सा अनयूजुअल है, लेकिन देखते हैं, ये गवर्नमेंट के डिसीजन है, रेलवे का डिसीजन है, आगे क्या होता है, RTI के हिसाब से होता है या क्या होता है। लेकिन जैसा कि लेवल 6 का अलग रिजल्ट दिया गया और जैसी चीज़ें आ रही है, पोस्ट प्रायोरिटी का कोई यूज नहीं हुआ, पोस्ट प्रायोरिटी बाद में बदला जाएगा और रिजल्ट लेवल 5 का कब आएगा, तो हमें तो लगता है कि लेवल 5 के रिजल्ट में अभी डिले होगा। तो अब ये मनाइए, रेलवे से पूछिए कि लेवल 6 की डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कब होगी, जिसमें लोग अंडरटेकिंग देंगे पोस्ट प्रायोरिटी चेंज करने का, तब हमारा रिजल्ट लेवल 5 का आएगा। थैंक यू, धन्यवाद।